हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल 404 डेवलपर्स। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मोस्ट पॉपुलर फ्रेमवर्क लारावेल। और ये जो सीरीज़ होने वाली है, इस सीरीज़ में हम सारे एसेंशियल पार्ट्स जो हैं लारावेल के, और इसको हम कुछ इस तरीके से लेके चलेंगे कि हम कि एक प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे सच एज CRM। और उस CRM को एक तो हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा, प्लस उस प्रोजेक्ट को बनाते हुए हम जो जितने भी फीचर्स हैं लारावेल के सबको समझेंगे, उनको इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक है। और ये जो वीडियो होने वाली है, जिस वीडियो को अभी देख रहे हैं आप, इस वीडियो में हम उसका बस एक इंट्रोडक्शन पार्ट कवर करते हैं। हम अब आगे बढ़ते हैं। जो हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज लारावेल? Laravel is a PHP web application framework with expressive and elegant syntax। ठीक है। अब भाई इसका पर्पस क्या है? Designed for building modern web applications। ठीक है। और भाई हम अगर हिस्ट्री की बात करें तो इनको ये जो टेलर ऑटवेल हैं, इन्होंने 2011 में इसको डेवलप किया था। अब इस पूरे डेफिनेशन में हमारे पास दो टर्म्स आते हैं, एक है फ्रेमवर्क, ठीक है, और दूसरा है मॉडर्न वेब एप्लीकेशन। ठीक है। अब इन दोनों फ्रेमवर्क का मैं एक बेसिक डेफिनेशन दे देता हूं आपको, ताकि आइडिया रहे कि हम क्या कर रहे हैं, ये क्या है फ्रेमवर्क। फ्रेमवर्क एक्चुअल में है क्या? अ फ्रेमवर्क इज अ स्टैंडर्ड अप्रोच और अ सेट ऑफ guidelines that provide a foundation for building or developing something। तो ये एक बेसिक डेफिनेशन थी। अगर मैं इसके मतलब में जाऊं, फ्रेमवर्क हमें एक सेट ऑफ रूल और एक स्ट्रक्चर देता है, जो कि हमारी जो बेसिक चीज़ें हैं, जो कि हर एक प्रोजेक्ट या फिर एप्लीकेशन के लिए ज़रूरी है, वो हमारे पास ये पहले से बना के दे देगा भाई। ठीक है। अब उसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं, जैसे कि डेटाबेस के साथ हमारा कम्युनिकेशन है, राउटिंग मेंटेन करना पड़ता है हमें, और उसके बाद एक फ़ाइल और फोल्डर का एक पूरा स्ट्रक्चर होता है, और जो दूसरी लाइब्रेरीज़ हैं जो कि दूसरे लोग डेवलप कर रहे हैं, ठीक है, उनको कैसे एक पूरी कम्युनिटी किसी एक प्रोजेक्ट को लेके कैसे वर्क कर सकती है। दूसरे लोग कुछ डेवलप करते हैं तो हम उसको इस स्ट्रक्चर में कैसे उसको यूज़ कर सकते हैं। ये पूरा एक स्ट्रक्चर बनाता है, जिससे हमारी डेवलपमेंट इजी हो जाती है। हमको सेम कोड दोबारा नहीं लिखना पड़ता है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। थ्रू आउट द वीडियो हम एक एक चीज़ करके देखते हैं। अब जो हमारा दूसरा टर्म है, मॉडर्न वेब एप्लीकेशन। भाई अब ये मॉडर्न वेब एप्लीकेशन क्या है? ये बेसिक एक वेग टर्म है। अब भाई जो आज के टाइम की जो लेटेस्ट चीज़ें हैं, लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ हैं, वो फास्ट फॉरवर्ड चल रही हैं। अब उनसे जो सपोर्टेड चीज़ें बनेंगी हमारी, जो कि हमारा रिस्पॉन्सिव हो, पूरी एक UI बेटर या यूज़र एक्सपीरियंस रहे, उसका परफॉर्मेंस अच्छा रहे, स्पीड अच्छी रहे, तो ये सारी चीज़ें एक तरह से फीचर्स होती हैं मॉडर्न वेब एप्लीकेशन की। ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं की फीचर्स की। तो ये जो लारावेल है, ये बहुत सारे फीचर्स के साथ आता है, जो हमारे डेवलपमेंट प्रोसेस को बहुत ईज कर देता है। ये जो है, ये मैंने 6 जो सेलेक्ट किए हुए हैं, ये वो मेन फीचर्स की बात कर रहा हूँ। इसके अलावा भी बहुत सारे फीचर्स हैं जो कि हम एक वीडियो में कवर भी नहीं कर सकते। हर एक टॉपिक जो है ना, अपने आप में एक वीडियो क्रिएट करने के लिए है। ठीक है। तो हम अभी ये बेसिक हमने 6 टॉपिक्स उठाए हुए हैं। सबसे पहले बात करते हैं, जो हमारा फीचर है वो है MVC आर्किटेक्चर। हमारे पास लारावेल में और भी फ्रेमवर्क है जो कि प्रॉपरली MVC आर्किटेक्चर फॉलो नहीं करते। एक ये मॉडर्न अप्रोच है एप्लीकेशंस की। अभी भाई ये MVC आर्किटेक्चर होता क्या? मॉडल व्यू कंट्रोलर। ठीक है। ये एक डिज़ाइन पैटर्न है जिसमें कि मॉडल क्या होता है, जो हमारा डेटा होता है उसको हम अलग मैनेज करते हैं,
जो हमारा व्यू है, जो जिससे कि कस्टमर इंटरेक्ट करता है, उसको हम अलग मेंटेन करते हैं। और होता है हमारा कंट्रोलर। कंट्रोलर क्या है, जहाँ पे कि हम अपने बिजनेस लॉजिक्स लिखते हैं, उसको हम अलग मेंटेन करते हैं। तो ये जो पूरा पैटर्न है ना कि डेटाबेस अलग भाई मैनेज करो, व्यू को अलग मैनेज करो, कंट्रोलर को अलग मैनेज करो, तो यही पूरे पैटर्न को बोलते हैं हम मॉडल व्यू कंट्रोलर डिज़ाइन पैटर्न और MVC आर्किटेक्चर। ठीक है, क्लियर है। जो दूसरा हमारा इसके साथ इनबिल्ट फीचर आता है वो एलिक्वेंट ORM। ये क्या करता है, अच्छा इसमें हम पहले ये बता देता हूँ ORM क्या होता है। एक्चुअली में ORM क्या होता है, ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपिंग। मतलब कि जितने भी हमारे डेटाबेस से कोई भी इंटरेक्शन है उसको क्या करेगा, ये एक ऑब्जेक्ट के रूप में हमें डेटा देगा सारा, और उसके ऊपर एड ऑन फंक्शंस ऐड करके देता है कि आप उसके ऊपर कुछ इम्प्लीमेंट कर लो। और जो डेटाबेस से कम्युनिकेशन है, उसके बाद हमारा सेम हम कम्युनिकेशन यूज़ करते रहते हैं। हम पीछे चाहे तो डेटाबेस चेंज कर दिया, जैसे कि MySQL यूज़ कर लो, PostgreSQL यूज़ कर लिया, और भी जितनी भी अलग अलग डेटाबेस हैं वो यूज़ कर लेंगे। उनको यूज़ करने के लिए हमें आगे के कोड को चेंज नहीं करना है। ठीक है, बैकएंड पे हम डेटाबेस चेंज कर दिया और स्ट्रक्चर जो है हम वही यूज़ कर रहे हैं। और ये जो ORM है ये इस मॉडल का पार्ट है। ठीक है, क्लियर है। अब आता है ब्लेड टेम्पलेट इंजन। ठीक है, ब्लेड एक टेम्पलेट इंजन है। पहले तो ये समझो कि टेम्पलेट इंजन क्या होता है। टेम्पलेट इंजन होता है जो कि हमारा जो कोड है, जो HTML है या फिर जो व्यू पार्ट है, उसको हम एक ऑप्टिमाइज तरीके से लिख सकें और हम कुछ इंटरनल फंक्शंस डायरेक्टली यूज़ कर सकें, रीडेबिलिटी अच्छी हो जाए और यूजिबिलिटी मतलब कि जो कोड रिपीटेशंस हैं उसको कम कर देता है। हम कोड्स को रीयूज़ कर पाते हैं। ठीक है, ये सारे फीचर्स होते हैं एक टेम्पलेट इंजन के, जो कि इन आउटपुट वो HTML ही देने वाला है, कोई दिक्कत नहीं है। बट हम एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम फॉलो करते हैं। ऐसा नहीं जो हम, अगर आपको कोर PHP का एक्सपीरियंस हो तो HTML के अंदर हम डायरेक्टली वो लिख देते थे ना, बीच में PHP का कोड चल रहा है, फिर HTML आ रहा है, एक टैग कहीं से ओपन हो रहा है, एक टैग कहीं क्लोज हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, जब बड़े प्रोजेक्ट्स पे आप जाते हो तो इसको आप मेंटेन नहीं कर सकते। तो इन्हीं सब चीज़ों से बचने के लिए आज चीज़ें आती हैं टेम्पलेट इंजन की। अब बहुत सारे टेम्पलेट इंजन हैं, उसमें से जो एक टेम्पलेट इंजन है ये ब्लेड टेम्पलेट इंजन, जो कि लार्वेल इनबिल्ट देता है। आप चाहो तो दूसरे पे टेम्पलेट इंजन यूज़ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बट ये जो ब्लेड टेम्पलेट इंजन है ये इनबिल्ट आता है और इसका यूज़ काफ़ी वास्ट है अभी इसके अंदर। ठीक है, वो आगे देखेंगे। अब ये कोई मेन पावरफुल टेम्पलेट, एक लाइट वेट एंड पावरफुल टेम्पलेट इंजन है, जो कि हमारा क्लीन, रीडेबिलिटी, यूजिबिलिटी ऑफ टेम्पलेट, और जो मेन इसका जो मेन एक कोर फीचर है ना वो होता है इनहेरिटेंस। यहाँ पे लिखने इनहेरिटेंस सेक्शन। ठीक है, ये दो इसके एक मेन फीचर है कि भाई एक हमने व्यू बनाया, उसका एक छोटा सा पार्ट है जो कि अलग अलग पेजेस पे जा रहा है। तो वो वाली सारी चीज़ें हैं जिसको हम आगे अभी टेम्पलेट पे जब आएंगे तो वहाँ डिस्कस करेंगे। अब जो दूसरा फीचर आता है वो है हमारा राउटिंग। इनबिल्ट राउटिंग देता है, जैसे हम कोड PHP में करते हैं, सारे जो राउट्स बनते हैं हमारे, वो हम उन फाइल्स को डायरेक्ट एक्सेस करते हैं। ठीक है, .php, जैसे हमने index.php बनाया और about.php बनाया तो /about.php हमें डालना पड़ता है ना। तो अब about.php, अब जब मॉडर्न एप्लीकेशन में देखोगे आप कहीं पे भी .php नहीं देखोगे या .html नहीं देखोगे या .jsp नहीं देखोगे। अब वहाँ क्या देखोगे, /about। तो एक ये रीडेबिलिटी अच्छी देता है, SEO के टर्म्स में बहुत बेनिफिशियल है, कोड
को मैनेज करने में बहुत बेनिफिशियल है। तो एक ये सिंपल राउटिंग सिस्टम दे देता है हमें, जिसको हमें बस फॉलो करना है, ठीक है। अब इसके साथ ही हमारा अगला फीचर जो है जिसकी मैं बात करूंगा वो है ये आर्टिशियन CLI। एक ये कमांड लाइन इंटरफेस देता है, जिससे कि हमें जो प्री बिल्ट कोड्स हैं उसके हम उसको यूज़ कर सकते हैं, कोड जनरेट कर सकते हैं, डेटाबेस को सीड कर सकते हैं सॉरी, ऐसे बहुत सारे फीचर्स हैं जो कि हम कमांड लाइन से यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये सारे स्मॉल टास्क होते हैं जो कि ये आर्टिशियन कंट्रोल करता है। इसमें सिक्योरिटी में जैसे कि जो हम अलग से सिक्योरिटी मैनेज करते थे, SQL इंजेक्शन, क्रॉस साइट फॉर्जरी और क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग, अब ये तीनों ही अपने आप में एक बहुत बड़े वास्ट टर्म्स हैं। बेसिक चीज़ें बता देता हूँ कि SQL इंजेक्शन क्या होता है कि भाई फॉर्म डेटा सबमिट हुआ, उसमें उसने कुछ ऐसी ट्रिकी चीज़ें भेज दी कि जो हमारा SQL क्वेरी है उसको वो फेल कर देगा, ठीक है। तो ये होता है SQL इंजेक्शन। क्रॉस साइट फॉर्जरी में क्या हो जाता है कि वो हमारी साइट पे नहीं आया, वो किसी और तीसरी जगह से हमारी वेबसाइट पर कंटेंट भेजने लग जाए, तो ये होता है CSRF। और क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग क्या होती है कि एक फॉर्म था जिसमें कि उसने JS का स्क्रिप्ट डाल के सबमिट कर दिया, और जो हमारा व्यू है, अब वो जो व्यू है वो उस स्क्रिप्ट को अपने फ्रंट एंड पर रन कर देता है, ठीक है। तो ये वाली सारी चीज़ें जो हैं ये इसमें इनबिल्ट आती हैं, और भी कुछ सिक्योरिटी फीचर्स हैं जो कि इसमें इनबिल्ट आती हैं, वो हम आगे जब वीडियो में कवर करेंगे तो वहाँ पे हम देखेंगे। इसमें मिडलवेयर आते हैं, और पहले से ही आता है, ठीक है। ऐसे और भी बहुत सारी फीचर्स हैं, लेकिन ये मैंने 6 शॉर्ट लिस्ट किए थे, ठीक है। ये फीचर्स हैं। अब चलो अब आगे अगले टॉपिक पे बढ़ते हैं, इसके एडवांटेजेस के बारे में देखते हैं क्या है, ठीक। अब जब हम बात करते हैं एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग लारावेल, भाई इसमें जो सबसे पहला आता है रैपिड डेवलपमेंट। इसके जो बिल्ट इन फीचर्स हैं जैसे कि राउटिंग, सिक्योरिटी वगैरह जो चीज़ें हैं उस पर हमें ध्यान नहीं देना है, और डायरेक्टली हमारी जो डेवलपमेंट प्रोसेस है वो फास्ट हो जाता है। सिक्योरिटी मैं बता ही चुका हूँ, SQL इंजेक्शन, CSRF एंड क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग वो इनबिल्ट आती है, तो वो सिक्योरिटी मिल गया। सबसे बड़ी बात है कम्युनिटी सपोर्ट। बहुत बड़ी लार्ज एक्टिव कम्युनिटी है इसमें जो कि आपको सपोर्ट देती है, इसके पैकेजेस मेंटेन करते हैं ये लोग, और कहीं पे भी आप फंसते हो तो ऑनलाइन आपको उसके सॉल्यूशंस मिल जाते हैं, ठीक है। और जो हम अगला स्ट्रक्चर की बात करते हैं वो है इसका मॉड्यूलर पैकेजिंग। अब इसके जितने भी पैकेजेस हैं वो प्रॉपरली मॉड्यूल्ड बेस्ड है, वो पैकेज मेंटेन करते हैं, और जो हम स्ट्रक्चर है इसका उसको भी हम प्रॉपरली मॉड्यूलर बेस्ड स्ट्रक्चर फॉलो कर लेते हैं, जिसकी वजह से जो हमें लॉन्ग टर्म पे जब कोड मेंटेनेंस की बात आती है ना तो वो हमारी प्रॉपर रहती है, ठीक है। तो ये अभी तक का हमारा ये पूरा इंट्रोडक्शन था। अब नेक्स्ट पार्ट में हम इसके इंस्टॉलेशन पे देखते हैं। सो बाय बाय गाइस एंड मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।